हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल शीट पर पहले नेम ले लिए और फिर सब्जेक्ट के नेम ले लिए और नंबर्स ले लिए। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं इसमें टोटल। तो टोटल निकालने के लिए हमने यहाँ पर टोटल लिख लिया और इन नंबर्स का अब हम सम करना चाहते हैं इन नंबर्स का। तो इसके लिए आप फंक्शंस लगाएंगे इक्वल। एक्सेल में जो भी फंक्शंस या फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं तो हम इक्वल से लगाते हैं, इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SUM सम और यहाँ पर आप टैब बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए सिंटैक्स में बोला है नंबर 1 नंबर 2, तो आप इस तरह से नंबर 1 दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दे दिए कॉमा। अब बोल रहा है नंबर 2, तो हम यहाँ पर ये नंबर 2 भी सिलेक्ट कर लेंगे। आप इस तरह से नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इस तरह से भी दे सकते हैं। अब देखिए इनका सम आ गया। यदि आप रेंज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, हमने इक्वल लगाया, सम फंक्शन से लगाया और आप रेंज दे देंगे कैसे, B3 से और F3 तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए ये B3 है क्योंकि इस सेल का नाम जिसमें 63 मार्क्स लिखे हुए हैं, इस सेल का नाम है B3। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और इस सेल का नाम क्या है B3, हम यहाँ पे B3 देते हैं और बीच में कॉलन लगाते हैं। इस कॉलन का मतलब होता है हिंदी में से, यानी कि B3 से कहाँ तक देने हैं हमें, F3 तक। इस सेल का जो नाम है वो F3 है, इस वाले सेल का। देखिए अब हमने रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। इस तरह से ये सम आ गया। यदि आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है, मैं इसको डिलीट कर दूं पहले, ऑल्ट प्लस इक्वल, इस तरह से ये सम भी आ जाता है। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगी सम आ जाएगा। अब आप इसी वाले सेल में जाओगे और कॉर्नर में जाना है और डबल क्लिक कर देना है, ये सबका सम आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी सम आ गया, इनका भी सम। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला इनका शो हो रहा है। यदि हमें परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे परसेंटेज पहले लिख लेते हैं। ये ई बाहर जा रहा है कॉलन से, तो आप डबल क्लिक कर देंगे H और I के बीच में, क्योंकि H वाले कॉलम से बाहर जा रहा है तो एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। अब हम परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल लगाते हैं। यहाँ पर इन मार्क्स का हमें परसेंटेज निकालना है, तो सिलेक्ट करोगे G3, इस सेल का नाम हुआ G3 क्योंकि G कॉलम है और 3 रो है। और डिवाइड कितने सब्जेक्ट ले रखे हैं हमने, 5 ले रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 500 से डिवाइड कर देना, एंटर। अब हमें इसमें परसेंटेज का साइन लगाना है, तो आप यहाँ पे जाओगे और होम वाले टैब में नंबर वाले ग्रुप में यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ रहा है। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट। अब देखिए परसेंट लग गया। अब आप को इसी वाले सेल में कर्सर कॉर्नर में लेकर जाना है जब प्लस बन जाए, और इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे, सबकी परसेंटेज आ जाएगी। एवरेज निकालना है तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ पहला एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन होता है, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। और देखो यहाँ पे भी सिंटैक्स में नंबर 1 नंबर 2 इस तरह दे रहा है, तो आप इन नंबर्स की रेंज भी दे सकते हैं या एक एक करके कॉमा लगा के दे भी सकते हैं कि नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया, कॉमा नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया, और रेंज भी दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये एवरेज आ गया। और यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे तो सबका एवरेज आ जाएगा। इसी तरह आपको स्टेटस निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटस, पहले स्टेटस लिख दे रही हूँ मैं जिससे आपको पता लग जाए हमें स्टेटस निकालना है। इक्वल इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि। यदि पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यदि लॉजिकल टेस्ट में क्या देते हैं, परसेंटेज पे निकाल लेंगे या एवरेज पे निकाल लेंगे, हम परसेंटेज पे निकाल लें। यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल होती है किसके, यदि 33% मार्क्स आते हैं तो क्या आ जाए, पास आ जाए। डबल कोट्स में आप पास लिख दोगे, अदर नहीं आते तो फेल आ जाए। इस तरह से
ये पास दिखा रहा है क्योंकि 33 से ऊपर है। मैं दोबारा बता दे रही हूँ, यहाँ पे फिर से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, परसेंटेज सिलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं। यदि 33% मार्क्स आते हैं या 33 से ज्यादा आते हैं तो कॉमा डबल कोर्स में पास आ जाए, जो भी टैक्स होता है उसको डबल कोर्स में लिखना है, वरना फेल आ जाए। इस तरह से आप कॉर्नर में जाना है, डबल क्लिक करना है, सभी के मार्क्स निकल जाए, मतलब स्टेटस सभी का निकल जाएगा कि ये पास है या फेल है। इस तरह से हम डिवीजन भी निकाल सकते हैं। इक्वल लगाओगे, इफ लगाओगे, ब्रैकेट ओपन। यहाँ से सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देना है, हमने परसेंटेज को निकाल लें। यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल होता है, कितने से, आप मार्क्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यदि 60% आते हैं तो कॉमा डबल कोर्स में क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। सेकंड कंडीशन, फिर से इफ लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर से परसेंटेज सिलेक्ट करोगे। यदि ग्रेटर देन इक्वल होते हैं, यदि 45% आते हैं तो क्या आ जाए, सेकंड आ जाए, कॉमा, फिर से इफ लगाओगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे परसेंटेज। यदि ग्रेटर देन इक्वल होते हैं, यदि 33% आते हैं तो क्या आ जाए, थर्ड आ जाए, कॉमा डबल कोर्स। यदि 33 से कम आते हैं फिर फेल आ जाए, FAIL। तीन ब्रैकेट ओपन किए, तीन क्लोज करोगे, देखिए जिस कलर का ओपन किया था उस कलर के क्लोज होंगे। देखो ब्लैक कलर का सबसे पहला ओपन किया था तो सबसे लास्ट में ब्लैक कलर का क्लोज हुआ, फिर सेकंड नंबर पे रेड कलर का ओपन हुआ तो सेकंड नंबर पे रेड कलर का ही क्लोज हुआ। इस तरह से ये क्लोज भी होते हैं। अब फिर से हम इस वाले सेल में जाएंगे ऊपर और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये सबकी डिवीजन निकल जाएगी। यदि आपको स्टेटस एंड स्कोर निकालना है, स्टेटस एंड स्कोर, इसमें क्या दिखाता है, यदि आपके एक भी सब्जेक्ट में 33 से मार्क्स कम आता है तो फेल दिखाता है। कैसे लगाएंगे, फंक्शन इक्वल, इफ लगाओगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एंड लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। अब देखो आपको एक एक करके सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैं फर्स्ट वाला सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट कर ले रही हूँ। ग्रेटर देन इक्वल होता है कितने से, 33 से। मार्क्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 33, 34 जितने भी आपको देना है आप दे सकते हैं। इस तरह से मैं हर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, कॉमा, फिर से आर्ट के सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा, फिर से SST के सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल 33, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोर्स में आप दे देंगे पास और कॉमा डबल कोर्स में दे देंगे फेल। अब देखिए ये पास दिखा रहा है। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट में 32 कर देते हैं तो ये फेल दिखा देगा, देखिए यहाँ पे फेल दिखा दिया। यदि हम यहाँ पे 33 भी कर दे रहे हैं तो भी फेल, तो भी पास दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लगाया। यदि आप इक्वल नहीं लगाते तो फिर फेल दिखा देता 33 पे भी। यदि हमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स चेक करना है, देखो पहले इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दे रही हूँ, सबका स्टेटस यहाँ पे शो कर दिया, मिनिमम और मैक्सिमम। यदि आपको मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स चेक करने हैं तो आप इक्वल लगाओगे, MIN, फंक्शन होता है ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आप मार्क्स सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये मिनिमम मार्क्स दिखा देगा। मैक्सिमम देखने तो MAX, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 89। अब इसी वाले सेल में जाकर कॉर्नर में डबल क्लिक कर देंगे, सबके आ जाएंगे इस तरह से। यदि आपको ये हेडिंग्स को कलर देना है तो आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से फॉन्ट वाले
ग्रुप में से आप कौन सा कलर देना चाहे दे सकते हैं। मैंने टेक्स्ट को व्हाइट कलर दे दिया और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से दे रही हूँ, कौन सा भी आपको देना है मैंने ये दे दिया। इस तरह से दे सकते हैं। आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है ऊपर मार्कशीट, तो वो कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा रो की हाइट बढ़ा ले रही हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रही हूँ और यहाँ से आप करोगे, पहले ऑटो फिट कर ले रहे हैं, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, पूरी डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और डबल क्लिक कर देंगे कहीं पे, इस तरह से ये ऑटो फिट हो गया हमारा पूरी मार्कशीट जो होती है। अब देखिए, अब हम ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ लिख दे रहे हैं मार्कशीट। आपको इसका साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको वर्ड करना है वर्ड कर सकते हो, अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। ये दे दिया मैंने। यदि आपको बॉर्डर देना है तो यहाँ से सिलेक्ट करो और ऑल बॉर्डर, थिक बॉर्डर देना है तो फिर से डेटा आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप थिक बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए, ये नंबर्स आपको सेंटर में रखने हैं तो फिर से सिलेक्ट करो, अलाइन सेंटर कर दो, ये सेंटर में हो जाते हैं। इन मार्क्स को थोड़ा बोल्ड रखना है तो सिलेक्ट करो, यहाँ से बोल्ड कर देना। इस तरह से ये हमारी मार्कशीट कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।